हाय स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का टॉपिक हमने कल शुरू किया था जिसका नाम था बच्चों वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। ये नाम था कल जो टॉपिक हमने शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये अलग सा टॉपिक है जो शायद आपके कम ही समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कल बताया था कि यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से ज्यादा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये जो एक्स है किसी ओपन इंटरवल में से लिया गया है, एक्स कोई खुला अंतराल है ए से बी तक, उसमें से लिया गया है, तो यदि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से ज्यादा है, किसी फलन के अवकलन का मान धनात्मक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि इस अंतराल में ये फलन क्या होगा बच्चों, वर्धमान होगा। ठीक है, यही बताया था मैंने कल आपको। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कल ये भी समझाया कि यदि एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 है किसी अंतराल में, कोई अंतराल है a, b और एक खुला अंतराल है, ध्यान रखना बंद नहीं है, तो एफ डैश एक्स का मान यदि 0 से छोटा है तो इस अंतराल में फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। क्या होता है बच्चों, ह्रासमान होता है। ठीक है, तो कुल मिला के वर्धमान और ह्रासमान के लिए आप चिन्ह किसका देखते हो, एफ एक्स का या एफ डैश एक्स का? तो इसमें याद रखना बच्चों, एफ डैश एक्स का हम चिन्ह देखते हैं, एफ एक्स का चिन्ह नहीं देखते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और इन सबका तरीका एक ही था। तरीका क्या रहेगा इसमें? तरीका ये था कि सबसे पहले दिए हुए फलन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के पश्चात उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकालने के बाद में उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, और जितने भी इंटरवल आपके पास में आए हैं उस प्रत्येक इंटरवल में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का चिन्ह देखते हैं। तो जिस अंतराल में प्लस का चिन्ह आ रहा है वहां पे फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, और जहां पर चिन्ह माइनस का आ रहा है वहां पे फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। इसमें एग्जाम्पल 16 में आज ले रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान रख लेना। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और एक्स का मान कहां से कहां तक लेना है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ही लेना है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से अंतराल में ये वर्धमान होगा और कौन से अंतराल में ये ह्रासमान होगा। तो वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिए हुए फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करोगे एफ एक्स का तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। साइन का क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, अवकलन करने के पश्चात हम जो अवकलन किया है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर मैं इसको 0 के बराबर करूंगा, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। और जब इसको 0 के बराबर किया तो ये तो आएगा। अब इसको सोल्व करें, पूरा पक्षांतरण करें, तो क्या होगा इसमें, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ये तो होगा भाई, प्लस का कोस उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये इसके डिवाइड में आएगा, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि tan x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1, tan x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब यहां से हल करके हमारे को x का मान निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन से, ऐसी समीकरण से हम x का मान कैसे निकालते हैं, मैंने आपको 11th क्लास में बताया होगा कि ऐसे क्वेश्चन से या ऐसे इक्वेशन से x का मान कैसे निकाला जाता है। त्रिकोणमितीय समीकरण से x का मान कैसे निकाला जाता है, जरा इसको समझना। 11th क्लास के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, यही होता था उसका व्यापक हल। ऐसे यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता था, और यदि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू हम क्या लेते थे, n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा क्या, लेकिन उससे पहले दोनों साइड में tan बनाना जरूरी है भाई। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होना चाहिए, तो इधर tan बनाना पड़ेगा आपको। तो tan कैसे बनाओगे, चलो -1 का तो नहीं पता लेकिन 1 का तो पता है। tan 1 कहां पे होता है, π/4 पे, और माइनस दूसरे से चतुर्थांश पे, तो दूसरे में जाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, और वो भी कितना, π/4। तो पाई माइनस π/4 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो थीटा की जगह कौन है, x है, n पाई प्लस अल्फा की जगह कौन आ गया बच्चों, 3π/4। भाई इस समीकरण से हम क्या निकालना चाहते थे, x का मान निकालना चाहते थे, तो यहां पर ये आ गया x का मान। अब x का मान आगे कैसे निकालोगे, n का मान लिख लिख के। यहां पर n क्या होता है, इंटीजर संख्या, कोई भी पूर्णांक नंबर होता है यहाँ पे। तो n की जगह अलग अलग मान लिख के देखना है आपको। तो n की जगह मैं सबसे पहले इसमें क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। तो n बराबर 0 पर, n बराबर यदि मैं इसमें 0 लिखता हूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3π/4 आएगा। अब ये जो x का मान आपके पास में प्राप्त हुआ है, क्या ये मान इस इंटरवल के बीच में है, तो 3π/4 पाई से तो छोटा ही होता है, इसका मतलब इस इंटरवल में आ रहा है। अब यदि मैं इसमें n बराबर 1 लिखता हूं तो n इक्वल टू 1 पर यहाँ पे 1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7π/4 हो जाएगी। अरे 7π/4 ही तो होगा, इसका मतलब 7 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 1 से ज्यादा बार जाएगा, तो ये वैल्यू 1 पाई से ज्यादा है, और यहाँ पर इंटरवल कहां तक है, 1 पाई तक ही है। इसका मतलब ये वैल्यु आपको नहीं लेनी है। और यदि आप इसमें n इक्वल्स टू -1 लिखते हैं तो -1 लिखोगे तो बताओ आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -π/4, जो कि इसमें नहीं है भाई। x इक्वल टू -π/4 भी इसमें नहीं है। तो आप अब आगे n का मान लिख करके क्या करोगे, इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे यदि आप मान लिखोगे तो वो मान इस इंटरवल के बाहर चला जाएगा। तो बताओ मेरे को, इस इंटरवल के बीच में हमारे को x के कितने मान प्राप्त हुए, सिर्फ और सिर्फ एक मान प्राप्त हुआ। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 16वां, और यह है वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन को 0 के बराबर करके वहां से x की वैल्यू निकालते हैं, और जितनी भी x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है उसको संख्या रेखा पर दर्शा करके f' का चिन्ह देखते हैं। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 3π/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3π/4। इंटरवल में कम से कम वैल्यू कितनी है, 0, और ज्यादा से ज्यादा कितनी है, पाई। तो यहाँ पर आपके पास में 2 इंटरवल बन गए, एक तो है 0 से 3π/4 और एक है 3π/4 से पाई। अब प्रत्येक इंटरवल में आपको f' का चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह देखना है, f' का चिन्ह देखना है। आप किसी एक इंटरवल में चिन्ह देख लीजिए जिसमें आसानी से देख सकते हो, दूसरे में अपने आप पता चल जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे हम। तो ये तो है देखो 0, और ये है 3π/4। 3π/4 का मतलब कितना होगा, 135 डिग्री, और ये 0 डिग्री। तो 0 और 135 में ऐसा कौन सा x का मान है जिस पर आप कोस और साइन का मान बता सकते हो, तो वो है 90 डिग्री। उस पर आप आसानी से बता सकते हो, मतलब π/2 पे। भाई इन दोनों के बीच में π/2 है, तो मैं यहाँ से x का कोई भी एक मान ले रहा हूँ, मतलब π/2 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप x की जगह π/2 लिखोगे तो cos π/2 कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो 1 किस में आया, प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह, और इंटरचेंज के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह देखने वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, तो जरा ध्यान से समझ लेना। 0 और 3π/4 के बीच में कोई x का ऐसा मान उठाइए जिस पर आप कोस और साइन का मान देख सकते हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर π/2 है, π/2 को जब यहाँ पे लिखा तो f' का मान आसानी से पता चल गया। अब आंसर आ गया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चूंकि अंतराल, फर्स्ट अंतराल कौन सा है इसमें, चूंकि अंतराल 0 से 3π/4 में f' ग्रेटर देन 0 है, f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब f' का मान प्लस में आ रहा है, इसलिए फलन क्या होगा, इस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड ऑप्शन इस पे क्या होगा कि अंतराल 3π/4 से पाई में f' लेस देन 0 है, f' क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए यहां पर फलन क्या होगा बच्चों,
ह्रासमान होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में, वहां पर सिर्फ इतना सा चेंज किया था कि ये जो x है, x को कहां से लेना था, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहां पर बताओ मेरे को x का ये 7 पाई बटा 4 भी शामिल होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा इसमें, क्योंकि 7 पाई बटा 4 2 पाई से छोटा ही तो है। तो फिर यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा आगे, यहां पर आप लगा दोगे 7 पाई बटा 4 और इधर आ जाएगा क्या, 2 पाई। तो प्लस है माइनस है प्लस, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसमें आपको जो वर्धमान वाला इंटरवल लेना था वो ये दोनों लेने थे, 0 से 3 पाई बाई 4 और यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, वर्धमान और ह्रासमान का कोई भी क्वेश्चन है, सबका मेथड सेम ही रहेगा। मैंने आपको कल बताया था कि यदि कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है तो उसमें तो x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, कई बार वहां पर सीधा हम चिन्ह बता देते हैं। अरे x का मान नहीं निकाल पाते हो तो फिर कैसे निकालोगे? तो वहां पे हम सीधा चिन्ह बताते हैं कि ये प्लस में है या माइनस में है। जैसे कि मैं आगे वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल 17वां एग्जाम्पल है। तो ये बोल रहा है कि x के किन मानों के लिए फलन वर्धमान और ह्रासमान है? किन मानों के लिए फलन वर्धमान और ह्रासमान है? वर्धमान और ह्रासमान का इंटरवल बताना है भाई, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है। तो बताइए बच्चों, वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें करना चाहिए इसका अवकलन। तो एफ एक्स का अवकलन क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा। इसका अवकलन कैसे करोगे? अंश बटे हुए हर वाले फॉर्मूले से। तो हर का स्क्वायर, फिर हर को ऐसे ही छोड़ना है, अंश का अवकलन करोगे, अंश का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर माइनस, अंश को ऐसे ही छोड़ दिया, हर का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। हर का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा इसमें। ठीक है, अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूं इधर, एफ डैश एक्स, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ज्यादा सॉल्व करें तो यहां पे है 1 और ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, तो क्या बचेगा? तो इसमें बचेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे है। तो इस तरीके से आपने इसका अवकलन कर लिया। अवकलन करने से अभी कुछ नहीं होने वाला। अवकलन आपने यदि सही किया तो भी आपको नंबर 0 ही मिलेगा, यदि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो हम इसमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो वो एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया। अब इसका चिन्ह देखना है। तो बताओ, हर पे कोई चिन्ह डिपेंड कर रहा है? यदि इसका हर आप देखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर इसका मतलब इसमें तो आप x की जगह कुछ भी लिख देना, ये तो हमेशा कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। ये तो भाई x की जगह आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो ये तो प्लस में रहेगा। तो प्लस वाले से तो कोई मतलब नहीं, इससे तो चिन्ह चेंज होगा भी नहीं, क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आएगा। ऊपर वाले पे डिपेंड हो रहा है कुल मिला के। ऊपर यदि प्लस का चिन्ह है तो ये पूरा प्लस में होगा, और ऊपर माइनस का चिन्ह है तो ये पूरा किस में होगा? माइनस में होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसका अवकलन किया, और अवकलन करने के पश्चात हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं? एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। तो इसको 0 के बराबर करोगे तो ये तो 0 में मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बताओ x की कितनी वैल्यू आ गई? 1 और -1। अरे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर आप करके देख लेना, तो वहां से आपको पता चलेगा कि x के 2 मान आपको प्राप्त हुए हैं, 1 और -1। अब x के मान निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं? इन मानों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। किस पर दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो कम वैल्यू है -1 और उससे ज्यादा है 1, तो इस तरीके से आ जाएगा ये संख्या रेखा पर। अब बताओ, आपके पास में यहाँ पर कितने इंटरवल है? 3 इंटरवल है, और तीनों में आपको किसका चिन्ह देखना है? एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है। तो आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर, और चाहो तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो आगे, और फैक्टर इसी क्रम में करना है। 1 पहले तो 1 ही रहेगा, माइनस की संख्या बाद में, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इस तरीके से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप चिन्ह आसानी से देख सकते हो। 1 से ज्यादा
इस इंटरवल में चिन्ह देखना है किसका, एफ डैश एक्स का देखना है। इसका मतलब एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक से ज्यादा लिखोगे, तो एक से ज्यादा यहाँ पर लिखोगे तो 2, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस में आएगा, यहाँ पर प्लस में आएगा। तो माइनस की संख्या को जब प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। तो आप लिख दोगे फर्स्ट आंसर इसमें चूंकि लगा करके कि चूंकि अंतराल, ये दो अंतराल माइनस के हैं, चूंकि अंतराल माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से लेकर के अनंत, इसमें एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस का है, तो आप लिखोगे अंतराल में एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए क्या होगा बताओ, ह्रासमान होगा। तो ये ह्रासमान के लिए आंसर हो गया, इस इंटरवल में ये ह्रासमान होगा। और दूसरा आंसर बच्चों इसमें क्या हो सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है इधर वाला ये कि -1 से 1 में एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहां पर क्या होगा, फलन वर्धमान होगा, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण 18, एग्जाम्पल 18, वो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। यदि नहीं आता है तो मेरे को पूछ लेना। 18वां उदाहरण आपको सॉल्व करना है सेम इसी तरीके से जो अभी मैंने बताया आपको। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल 90, 19वां उदाहरण, और 19वां उदाहरण है सिद्ध कीजिए कि अंतराल में वर्धमान फलन है। एक फलन दे रखा है y बराबर, तो y को हम एफ एक्स बोलते हैं, लेकिन यहां पर जो चर है वो थीटा है कि एक्स है, थीटा है, तो फिर y को एफ एक्स बोलोगे या एफ थीटा बोलोगे, तो एफ थीटा बोलोगे। यहां पर एफ थीटा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। और यहां पर जो थीटा लेना है वो लेना है 0 से π/2 तक, मतलब प्रथम चतुर्थांश की बात चल रही है। यहां पे 0 से 90 का मतलब हो गया पहले चतुर्थांश में से थीटा का मान लेना है। ठीक है बच्चों, और आपको इसमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, वर्धमान है। तो इसमें आंसर तो पहले से ही दे दिया, खुद ही बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए ये फलन वर्धमान है। वर्धमान होने का मतलब एफ डैश थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी कि 0 से कम आएगी, तो 0 से ज्यादा आएगी। बस ये बताना है उसको कि देखो हमने ये एफ डैश थीटा निकाल लिया, और उसके बाद में आपको ये बताना है कि एफ डैश थीटा का मान 0 से ज्यादा है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में अधिकतर हमको ये लिखना ही होता है बस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो एफ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश थीटा। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन कर लो आसानी से, इसका तो हो जाएगा आंसर बेटे हुए हर से। तो यहां पर क्या करोगे, हर का स्क्वायर, फिर हर को ऐसे रखते हैं, हर ऐसे की ऐसे, इनटू अंश का अवकलन। तो अंश में क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश ऐसे ही रखोगे 4 sin थीटा, अंश ऐसे कैसे, हर का अवकलन करोगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, कोस का माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस लगा दिया, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। एफ डैश थीटा, यहाँ पर लघुत्तम भी तो लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम क्या आएगा इन दोनों का, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो आएगा एलसीएम। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है 4 sin स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं माइनस से भी गुणा कर रहा हूं और होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला यहां पे लगा रहा हूं, दोनों काम साथ में कर रहे हैं हम। तो माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर, और 2a भी लगाओगे तो माइनस का 4 cos थीटा, यही तो होगा। अब इसको जरा आगे समझना, एफ डैश थीटा इक्वल्स टू, नीचे वाला तो ऐसे रहेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
इन दोनों को देखना, यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 माइनस 4 ये तो हट गया पूरा। ऐसे यहां पर आप देख सकते हो कि ये 8 कोस है और ये 4 कोस है माइनस का, तो इसमें से यहां पर बच जाएगा 4 कोस थीटा, और साथ में क्या बच रहा है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साथ में क्या बच रहा है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बच रहा है। अब इसको यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा, अरे ये तो बचेगा, और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने ये जो एफ थीटा था इसका डिफरेंशिएशन करके एफ डैश थीटा निकाल लिया। अब आपको ये देखना है कि क्या इस अंतराल में एफ डैश थीटा का मान हमेशा प्लस में आएगा। इस अंतराल में, कौन से अंतराल में, 0 से π/2 में एफ डैश थीटा का मान क्या प्लस में आएगा। तो जरा इसको समझना सर, हर की बात करें तो हर में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर आप थीटा की जगह कुछ भी लिख देना, थीटा की जगह कुछ भी लिखोगे तो इसका कम से कम मान कितना होता है, -1 होता है, 2 में से -1 करोगे तो फिर भी 1 बचेगा, और स्क्वायर है तो माइनस प्लस से तो कोई मतलब रहा नहीं। तो मेरे को बताओ यहां पर थीटा का मान आप कुछ भी लिखोगे तो आंसर किस में आएगा, बताओ, प्लस में आएगा ना। तो हर का तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। बात करें इस वाले की, cos थीटा की, तो प्रथम चतुर्थांश में cos प्लस का होता है, तो ये भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। अब इस ब्रैकेट की बात करेंगे, इसका आंसर किस में आएगा, तो 4 में से cos थीटा को घटा रहे हैं, तो बताओ थीटा पर डिपेंड करेगा कि 4 में से cos थीटा आप घटा रहे हो, तो 4 में से cos थीटा, cos की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, चाहे आप थीटा का मान कुछ भी लिख दो, तो इसमें से 1 घटाओगे तो भी 3 आएगा, और न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो -1 लिखोगे तो +1 हो जाएगा, मतलब 5 आएगा। तो आप यहाँ पर थीटा का मान कुछ भी लिख देना, इस ब्रैकेट का मान भी किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। अरे प्लस में आएगा ना, दोबारा से समझना एक बार इस चीज को, हर में स्क्वायर इसलिए प्लस में आंसर, इस ब्रैकेट के बाहर cos थीटा है, लेकिन थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में ये कैसा होता है, प्लस का होता है, और 4 में से cos थीटा घटाओगे तो भी प्लस में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि यदि आप थीटा 0 से π/2 ले रहे हो, प्रथम चतुर्थांश में ले रहे हो, तो एफ डैश थीटा का मान कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, और धनात्मक आ रहा है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस अंतराल में ये फलन क्या है, वर्धमान है। तो आपको बस लास्ट में इसमें ऐसे लिखना है, चूंकि अंतराल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, इसलिए फलन अंतराल, कौन सा अंतराल, वही अंतराल 0 से π/2 में क्या है बताओ, वर्धमान है। 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान है। ठीक है क्या। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि किस तरीके से ये 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन में आपको 0 के बराबर करके थीटा का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, और वैसे भी आप यदि यहां से थीटा का मान निकालोगे इसको 0 के बराबर करके, तो वो इस इंटरवल में प्राप्त आपको नहीं होगा। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जिसके अंदर हम सीधा उसका चिन्ह बता देते हैं, भाई प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। हम पढ़ रहे हैं बच्चों वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चन, सबका मेथड एक ही है इसमें। इसके बाद का क्वेश्चन है उदाहरण 20, और ये मैं आपको बता दूं जो बोर्ड एग्जाम हुई है अभी, एग्जाम 2020 में, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का? 1 नंबर का। जो फर्स्ट भाग होता है उसका, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। देखो वर्धमान और ह्रासमान का कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसे भी पूछ रहा हो, आपका सबसे पहले काम रहेगा कि उसका अवकलन करें। तो यहां पे फलन देखो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू x²
माइनस एक्स प्लस 1 और यहां पर x जो ले रहा है वो -1 से 1 के बीच में लेना है, मतलब ना तो इससे कम और ना इससे ज्यादा। तो वर्धमान ह्रासमान का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए फलन का हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। अब इसको आगे यदि आप सॉल्व करते हो, इसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और इसका क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं, यदि आप निकाल सकते हो तो यहां पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करूंगा, मतलब इसको 0 के बराबर करेंगे, यहां पर 0 मत लगा देना, बराबर 0 करके यहीं से के आप x का मान निकाल लोगे। ये तो चिन्ह देखने के काम में आता है, एफ डैश एक्स की जो लास्ट इक्वेशन है ना, वो तो चिन्ह देखने के काम में आती है भाई, इसका चिन्ह प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते हैं और 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स को मैंने 0 के बराबर किया, 0 के बराबर करने से यहां पर क्या आएगा, x की वैल्यू 1/2 आएगी। फिर x का मान निकालने के पश्चात जितने भी x के मान आपके पास में, उसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो x का एक ही मान प्राप्त हुआ आपको, तो x बराबर 1/2 और इंटरवल के हिसाब से कम मान कितना है, -1 और ज्यादा से ज्यादा कितना है, 1 है। अरे कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 1 है। तो आपके पास में इस तरीके से 2 इंटरवल प्राप्त हो गए, 2 इंटरवल प्राप्त हो गए। तो इसमें भी इसका चिन्ह देखना है, किसका, एफ डैश एक्स का, और इसमें भी एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है। तो आप किसी एक में देख लीजिए, तो -1 और 1/2 के बीच में क्या कहीं ना कहीं 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं यहां से x बराबर 0 इसमें लिख रहा हूं, और जैसे ही आप x की जगह 0 लिखोगे, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, फिर अपने आप ही प्लस में आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि चूंकि अंतराल कौन सा, ये पहले वाला ले रहा हूं, -1 से 1/2 में एफ डैश एक्स लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन 0 है, इसलिए फलन क्या होगा, यहाँ पे फलन क्या होगा बताओ, ह्रासमान होगा। अरे लेस देन 0 इसका मतलब ह्रासमान होगा। और सेकंड आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अंतराल 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक क्या है, एफ डैश एक्स का मान 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा इसलिए फलन क्या होगा बताओ, इस इंटरवल में इंक्रीज होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। हमने आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वर्धमान और ह्रासमान के। अभी तक हमारे एग्जाम्पल ही चल रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का काम आपको बता रहा हूं, आपको उदाहरण 18 को सॉल्व करना है, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद।